जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया स्वयंभव मनु का पौत्र परम भागवत ध्रुव मथुरा के निकट मधुवन में श्री वासुदेव की तपस्या और ध्रुव को ध्रुवलोक की प्राप्ति। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं और ध्रुव के पुत्र वस्त्र का विवाह स्वरवीची से हुआ। स्वरवीची ने 6 पुत्र जने, पुष्पाण, ईश, ऊर्ज, तिगम, केतु, वसु और जय। इसी वंश में आगे चलकर उन्मुख नाम के राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम पुष्पकर्णी, और पुष्पकर्णी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम अंग था और अंग की पत्नी का नाम सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अंग द्वारा सुनीता के गर्भ से बेन का जन्म हुआ। बेन बड़ा कुख्यात राजा प्रसिद्ध हुआ, बड़ा दुष्ट प्रसिद्ध हुआ और वह प्रजा की भलाई नहीं करता था। वेन का अर्थ है दूसरों को दुख देना। जो दूसरों को दुख देता है वह वेन कहलाता है। जब ब्राह्मणों ने देखा कि वेन तो लोक कल्याण और प्रजा कल्याण नहीं कर रहा है और उल्टा प्रजा को दुख दे रहा है, ब्राह्मणों ने उसको मार दिया और उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसके दाएं हाथ का मंथन करने से यमज रूप में एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुए। पुरुष साक्षात विष्णु अवतार पृथु और स्त्री साक्षात लक्ष्मी अवतार अर्ची। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद पृथु का विवाह अर्ची से हुआ। पृथु ही प्रथम राजा कहलाया। अर्ची ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम विजिताश। पृथु सार्वभौम राजा था और
उसके धनुष का नाम आजगव था। एक बार पृथ्वी ने अन्न आदि देना बंद कर दिया, सारी चीजें अपने अंथे में छिपा ली। प्रजा त्राह त्राह करने लगी, प्रजा बड़ी दुखी होने लगी। राजा पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गया। पृथ्वी ने गौ रूप धारण कर लिया, गाय का रूप धारण कर लिया और वह भागने लगी। वह आकाश थल आदि पर भागती फिरी, गौ आगे आगे और राजा पीछे पीछे धनुष लेके उसके पीछे भागता गया। जब पृथ्वी रूपी गाय ने देखा कि ये राजा मुझे मार देगा, तो इसका एक ही उपाय है कि इसकी शरणागति प्राप्त कर लूं। अंततः गोरूप पृथ्वी ने राजा पृथु की शरणागति प्राप्त की और कहा कि मैं निरपराध हूँ, मुझे मानने से आपको क्या मिलेगा? आप और प्रजा कहाँ रहेंगे? मैं शव का आश्रय हूँ और मैं शव का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त भोज्य प्रदान करती हूँ। पृथ्वी ने कहा कि राजन, भ्रष्ट दुराचारी राजा हो गए हैं, उन्होंने मेरी कदर करना बंद कर दिया है। दुष्ट वीर, दुष्ट चोर लुटेरे आदि शव मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं और मेरी कोई कदर नहीं करता है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। स्त्री का वध करना राजन आपके लिए उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। स्त्री चाहे कितना ही अपराध कर दे, परंतु मनुष्य को उसकी रक्षा करनी चाहिए। गोरूप पृथ्वी की बातें सुनकर राजा पृथु द्रवित हुए और उनको करुणा आ गई और पृथ्वी ने कहा कि राजन, आप ही बड़ा रूप धारण करके लोगों के कल्याण के लिए रसातल से मुझको लाए थे और जल के ऊपर मुझको स्थापित करके शव का आश्रय बनाया था, रहने योग्य मुझे बनाया था। इसलिए राजन, आप पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए कारण पृथु कहलाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथ्वी ने कहा कि मैंने सब कुछ अंदर छिपा रखा है। हे राजा पृथु, राजाओं ने मेरी कदर नहीं जानी, उन्होंने मुझे नष्ट करना आरंभ कर दिया। आप मेरा दोहन कीजिए और मैं आपको पर्याप्त फल आदि औषधि आदि प्रदान करूंगी, भरपूर अन्न प्राप्त करूंगी। जैसा सांसारिक जीव चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, मैं वही आपको दूंगी। राजा को दया आई। राजा करुणा से भर गया और पृथ्वी को नहीं मारा।
पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। राजा ने पृथ्वी का दोहन किया। ऊबड़ खाड़ी जमीन थी, उसको समतल किया और कृषि योग्य बनाया। स्वयंभव मनु को राजा पृथु ने वश बनाया। स्वयंभव मनु ने पृथ्वी से धन, अन्न आदि दूध रूप में प्राप्त किया। राजा पृथु ने बृहस्पति को वश बनाया। उसने मन चाहा पेय पदार्थ दूध रूप में प्राप्त किया। इंद्र को वश बनाया। वीर तेज रूपी दूध प्राप्त किया। और असुरों ने प्रहलाद को वश बनाया। उन्होंने मनचाही मध्य प्राप्त की। गंधर्वों ने विश्वावसु को वश बनाया। उन्होंने अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त की, संगीत प्राप्त किया और पशुओं ने मुखिया को वश बनाया और उन्होंने कल्याणकारी वस्तुएं, पेय पदार्थ प्राप्त किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सात्विक श्रद्धा रूपी ध्यान सबको जो चाही, मन चाही चीजें प्राप्त करती है। सात्विक श्रद्धा ध्यान सोहाई, जो हरे कृपा हृदय बस जाई। यदि भगवान की कृपा हृदय में बस जाती है तो गो रूप पृथ्वी सात्विक श्रद्धा से मन चाही वस्तुएं प्रदान करती है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि यदि मनुष्य प्रयत्न करे, प्रयास करे तो इस धराधाम पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार राजा पृथु ने ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी के तट पर सतयज्ञ का अनुष्ठान किया, स्वयज्ञ का अनुष्ठान किया। सरस्वती तहें पूर्व मुख सोही, ब्रह्मावर्त क्षेत्र मन मोही। तहें पृथुले शतयज्ञ दीक्षा, देख इंद्र शयन कर वीक्षा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मावर्त में सरस्वती जहाँ पूर्व मुख करके बहती है, वहीं ब्रह्मावर्त में सरस्वती के तट पर राजा पृथु ने सतयज्ञ की दीक्षा ली, स्वयज्ञ करने की दीक्षा ली। और इंद्र इसको सहन नहीं कर सका। राजा के यज्ञ में सभी देवगण पधारे। मुनि, संत, गंधर्व, दैत्य, यक्ष, सिद्ध, नंद, सुनिंद आदि सभी उस यज्ञ में पधारे। पृथ्वी ने यज्ञ हेतु चारों पदार्थ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह राजा को प्रदान किए। इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई और के
राजा पृथु के 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं और ये 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहा है और ये मेरे बराबर का यशस्वी हो जाएगा। और इंद्र ने ईशावत होकर यज्ञ अश्व को चुरा लिया। अत्रि ने इंद्र को यज्ञ अश्व चुराते हुए देखा और राजा को बता दिया। जब इंद्र घोड़ा को चुरा कर ले जाने लगा तो अत्रि ने इशारा किया, घोड़ा क्या है, अश्व क्या है, वासना का प्रतीक है। और पृथु नंदन, पृथु का पुत्र विजताश धनुष बाण लेकर इंद्र को मारने के लिए चल दिया, लेकिन वह इंद्र के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन इंद्र को नहीं मार सका। फिर पृथु ने अपना आजगव नाम का धनुष उठाया और इंद्र पर तान दिया। पुरोहितों, ब्राह्मणों, ऋतुजों ने कहा कि राजन, इंद्र को मत मारो, आपने यज्ञ दीक्षा ले रखी है, आप यज्ञ अश्व के अलावा किसी को नहीं मार सकते। इंद्र तो पहले ही निस्तेज हो चुका है, हम इसको मंत्रों द्वारा यज्ञ में हवन कर देंगे। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋतुजों ने मंत्रों द्वारा इंद्र का हवन हेतु आह्वान किया और इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि पृथु राजा अपने यज्ञ में देवराज इंद्र को भस्म करा देगा। ब्रह्मा जी आए और पृथु से कहने लगे कि हे राजन, आपके 99 यज्ञ ही सही, एक यज्ञ छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 99 यज्ञ ही आपको पूर्ण फल देंगे। राजन, इंद्र को मत मारो। करत हनुमंत विपत प्रभु सोही, जब तप सुमिरन भजनन कोई। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो पृथु ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया और 99 यज्ञ संपन्न कराए। जब 99 यज्ञ संपन्न हो गए, यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए और यज्ञेश्वर भगवान ने पृथु से कहा कि राजन, प्रजा के पालन में ही राजा का कल्याण है और यही राजा का सुख है। प्रजा के पुण्य का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। पुण्य रूप में राजा को मिलता है, सभी में ईश्वर का वास है। वासुदेव सर्वमित गीता में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अविनाशी है, वह जीव अविनाशी है। तुम्हें शनकादि के दर्शन शीघ्र होंगे। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ और आप मुझसे वर मांगो, यज्ञेश्वर भगवान ने कहा। पृथु ने कहा कि भगवान, आप मुझे 10,000
कान दीजिए, जिससे मैं हर कथाओं का श्रवण करता रहूं। भगवान, मेरी उपेक्षा मत करना, क्योंकि आपके दो भागवत होंगे, एक लक्ष्मी जी और दूसरा मैं। यज्ञेश्वर भगवान ने कहा कि पृथु, तथास्तु, मैं तुम्हारी भक्ति में ही वास करूँगा। इतना कहकर यज्ञेश्वर भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पृथु का 7 द्वीपों पर अखंड राज था। पृथु सार्वभौम राजा थे और पृथु के नगर में एक बार शनकादि पधारे। पृथु ने कहा कि शनकादि, प्रजा का कल्याण कैसे हो, यह मुझे विस्तार से बताइए। शनकादि ने कहा कि राजन, संत समागम ही सबसे कल्याणकारी है। संत मिलना भगवत कृपा है, इसलिए आप सबको संत के मिलने का यह अवसर जो प्राप्त हुआ है, यह भगवत कृपा ही है। बिना भगवत कृपा से संत नहीं मिलते, और संत नहीं मिलते तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि संत द्वारा कही हुई हरि कथा श्रोतागण श्रवण करते हैं, और श्रोता और वक्ता दोनों ही भगवान श्री वासुदेव के प्रति अभिमत रहते हैं, और दोनों का ही कल्याण होता है। पृथु ने अपना राज्यभार अपने बड़े पुत्र विजिताश को सौंप दिया, और पुत्री रूपी पृथ्वी को त्याग कर भद्रका की ओर चले गए, और भद्रका आश्रम में जाकर भगवान के ध्यान में रत हो गए। यह तो धर्म रत तो जय है, जहाँ धर्म होता है वहाँ ही विजय होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विजिताश एक यशस्वी राजा था, भाइयों से बहुत स्नेह करता था, उन्हें एक एक दिशा का राज्य दे दिया। और विजिताश की 2 पत्नी थी, एक शिखंडिनी और एक नवश्रुति। शिखंडिनी के 3 पुत्र हुए, पावक, पवनाम और शुच, और नवश्रुति ने हविर्धान नामक पुत्र को जन्म दिया। विजिताश पुत्र हविर्धान को अपना राज्यभार सौंपकर जंगल में चला गया और वासुदेव के ध्यान में समाधिष्ट हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी है, और हविर्धानी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र बाहिरशद और परिषद ने प्रजापति का पदभार संभाला। अनेक यज्ञ किए, और बहिर अर्थात कुशाओं को बहिर कहते हैं। कुशाओं से सारी पृथ्वी को पाट दिया, इसलिए बहिर्शद प्राचीन बहिर कहलाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बहिर्शद जिसे प्राचीन बहिर कहते हैं का विवाह समुद्र की पुत्री शतद्रुति से हुआ। शतद्रुति ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, और सभी पुत्र प्रचेता कहलाए। संतान हेतु प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में तप किया, और वहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए
और उन प्रेचेताओं को उपदेश दिया कि तुम सभी कृष्ण की आराधना करो, आपका कल्याण होगा। यदि तुम पूजा करते हैं और पूजा पुण्यदान से 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा और 100 वर्ष से अधिक यदि तुम पूजा करते हैं तो मुझ शंकर को प्राप्त करोगे, और यदि तुम कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं तो तुम्हें तुरंत विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। ये भागवत कृष्ण के नाम रूपी नाभ है और इसके हाँकने वाले, इसको खेने वाले भगवान श्री वासुदेव ही हैं। अर्थ हुआ भागवत क्या है? भागवत कृष्ण के नाम रूपी नाभ है और भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से इस भागवत को श्रवण करा रहे हैं। काम क्रोध मद मोह लोवा, मतर छह शत्रु तन छोवा। काम क्रोध मद मोह लोवा, मस्तर छह शत्रु तन छोवा। इन्हें मार मिलेंगे करता रे, तू भजले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्ण कृष्ण, मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मते गमावे योई निशारे, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। तो ये लूटे मिलन किनारे, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा,
तू भजले कृष्णा कृष्णा तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान की बात सुनकर फिर सब प्रचेता, 10 के 10 प्रजेता और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। चित्त के अधिष्ठ दाता भगवान श्री कृष्ण हैं और बुद्धि के उद्गम स्थान प्रद्युम्न हैं और इंद्रियों के स्वामी अनिरुद्ध हैं। राजन, अंततः सुख, स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रचेताओं ने समुद्र में भगवान श्री वासुदेव की आराधना करना आरंभ कर दिया। प्रचेता ने कहा कि 3 प्रकार की शक्ति, कर्ता, करण और कर्म आप ही हैं। 4 प्रकार की वाणी, परा, मध्यमा, पश्यंती और वैखरी आप ही हैं। इस प्रकार प्रचेताओं ने समुद्र में तप करके भगवान के प्रति स्नेह रखकर सिद्धि प्राप्त की। भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रचेताओं, आप वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और हाँ, तुम सबका एक सा स्वभाव है और एक सा मन है और एक समान रूप है और तुम में सब में एक सा प्यार है। तुम सबकी एक पत्नी होगी। भगवान ने कहा कि तुम सबका एक पुत्र होगा जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा। एक बार इंद्र की अप्सरा ब्रह्मलोचा कंडू के तप में विघ्न डालने के लिए आई और कंडू द्वारा उसने एक कन्या को जन्म दिया और वह अप्सरा ब्रह्मलोचा कन्या को छोड़कर स्वर्ग चली गई। उस कन्या को वृक्षों ने पाला, तो आप उस कन्या से ब्याह कर लेना, आपका कल्याण होगा। और भगवान श्री वासुदेव अंतर्धान हो गए। सुनकर प्रचेताओं का सारा मल नष्ट हो गया और प्रचेता कृष्ण भक्ति में पुनः लीन हो गए। प्रचेताओं ने कहा कि भगवान, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही अव्यक्त हैं, आप ही पर ब्रह्म हैं। और प्रचेताओं ने भगवान की आराधना की। प्रचेता जब बाहर निकल कर आए समुद्र से, तो वृक्षों ने सारी पृथ्वी को पाट दिया और स्वर्ग का मार्ग रोक दिया। प्रचेताओं ने अपने मुखों से भयंकर वायु अग्नि छोड़ी, जिससे वृक्ष भस्म होने लगे और बचे कुचे वृक्ष ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वृक्षों, आप अपनी कन्या प्रचेताओं को दे दो, आपका कल्याण होगा। प्रचेता प्रसन्न हो जाएंगे। वृक्षों ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार अपनी कन्या मारीशा, जिसका नाम मारीशा था, प्रचेताओं को दे दी और प्रचेताओं ने उस कन्या से ब्याह रचा लिया। मारीशा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा दक्ष। शिव की अवज्ञा से दग्ध ब्रह्मा पुत्र दक्ष
ने पूर्व देह त्याग दी थी। अब उन्हीं दक्ष ने प्रेचेताओं के यहाँ जन्म लिया। प्रेचेता जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और जब वो भगवान की भक्ति कर रहे थे तो नारद जी पधारे और नारद जी ने उपदेश दिया कि प्रेचेताओं, आप अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। गृहस्थ भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती है। भगवान का नाम लेने में गृहस्थ भक्ति में साधक होता है, बाधक नहीं होता है। प्रेचेता भगवान कृष्ण की पूजा करके अपने परम धाम को चले गए और विदुर जी मैत्रेय जी से उपदेश श्रवण करके हस्तिनापुर को चले गए। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। यमुना तट पे हरी हरी घास, गैया चरे रही राधा पास। यमुना तट पे हरी हरी घास, गैया चरे रही राधा पास। गेंद खेले श्याम बल्ला साधे, गेंद खेले श्याम बल्ला साधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचावे, मुरली बजा गोपीन नचावे। वृंदावन में रास रचावे, मुरली बजा गोपीन नचावे। हाथ धरे राधा कांधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। राधा जी ने हाथ उठाया, राधा जी ने हाथ हटाया। नंदलाल ने बंक लखाया, नैनन के तीर दो साधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। मैया यशोदा दही बिलोवे, उठ काना माखन रोवे। मैया यशोदा दही बिलोवे, उठ काना माखन रोवे। फोड़ी मटकी मैया बांधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले। नैया मेरी डगमग डोले,
तन मन राधे राधे बोल, पार लगाओ तुम्ही राधे। बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे। बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे। बज मन श्री राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।